ओम शांति। मैं आत्मा हमेशा बाबा के साथ, बाबा के पास। जो बाबा बोलता है वही करने वाली मैं आत्मा बाबा की बहुत प्यारी बच्ची। बाबा के साथ खाऊं, बाबा के साथ पीऊं, बाबा के साथ बात करूं, बाबा के साथ सोऊं, बाबा के साथ जगूं। मैं हमेशा बाबा के साथ रहती हूँ। जो भी बाबा कहता है वही मैं सुनती हूँ। जो भी बाबा कहता है वही मैं करती हूँ। बाबा कहता है अब तुम अपने दुखों पर फुल स्टॉप लगाओ। अब तुम अपने दुखों से लगाव मुक्त हो जाओ। बाबा फुल स्टॉप लगाने की बात करता है। जो बीत गया वो बीत गया। बीती को बिंदी लगाने के लिए बोलता है। साथ साथ बाबा बैलेंस रहने के लिए बोलता है। बाबा शक्तिशाली बनने के लिए बोलता है। बाबा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। इसका मतलब मुझ में ज्ञान की शक्ति है, मुझ में पवित्रता की शक्ति है, मुझ में अष्ट शक्तियों से मैं भरपूर हूँ, मुझ में शांति की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। तो मैं अपने विकारों को भस्मीभूत करने वाली आत्मा हूँ। जब इन सभी शक्तियों को मैं यूज़ करती हूँ तो मैं अपने विकारों को भस्मीभूत कर रही हूँ। और इसके साथ साथ ही जैसे बाबा ने बोला है वैसे मैं दूसरों को भी उनके विकारों को भस्मीभूत करने की शक्ति रखती हूँ। जैसे लौकिक में भक्ति में दुर्गा का रूप है, काली का रूप है, वो असुरों का नाश करने वाली है, विकारों का नाश करने वाली है। आज हम सभी आत्माओं की संकल्प सेवा करेंगे जो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, जो बाबा के मददगार है, जो सृष्टि को पावन बना रहे हैं, जो अपने आप को और बाकी सभी आत्माओं को सतयुगी बना रहे हैं। आज हम उनकी संकल्प सेवा करेंगे, उनको समझाएंगे कि उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हे आत्मा, तुम चाहे बाबा के पास हो या ना हो, बाबा को जानने वाले हो या ना हो, क्योंकि कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन फिर भी सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसी सभी आत्माएं जो इस विकारी सृष्टि को संस्कारी बना रही है, पतित सृष्टि को पावन बना रही है, उनको आज हम शक्ति देंगे कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं अब हमें अपने दुखों पर फुल स्टॉप लगाना है। अब हमें विश्व कल्याण के बारे में सोचना है। अभी के जो हालात है उसमें बहुत ज़रूरी है
कि विकार रूपी राक्षसों के ऊपर, विकार रूपी असुरों के ऊपर अब हमें एक्शन लेनी है, मनसा वाचा कर्मणा। यादव सेना जो है वो तैयार है, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार है। अब हम ब्राह्मणों को शुरुआत करनी है। अब हम ब्राह्मणों को इतना तैयार होना है कि इन यादवों को हमें आज्ञा देनी है, तभी वो अपना काम करना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमें सहन शक्ति बढ़ानी है, जहाँ पर हमें शक्तिशाली बनना है, वहाँ पर हमें शक्ति दिखानी भी है। अभी भी हम आत्माएं डरते हैं, असुरों से डरते हैं। असुरों के रूप में, विकारों के रूप में जो सामने आत्माएं आती है, उनसे हम डरते हैं। डर कमजोरी है। अगर हम डर रहे हैं, इसका मतलब हम कमज़ोर हैं, हम शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी ऐसी आत्माएं हैं जो असुर के रूप में, विकारों के रूप में हमारे सामने आती है, अब हमें अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर उनके विकारों को भस्मीभूत करना है, मनसा वाचा कर्मणा। दुनिया की सभी वो आत्माएं जो सृष्टि को पावन बनाने के मार्ग पर चल रही है, उन्हें अब अपने अस्त्र शस्त्रों को यूज़ करना है, मनसा वाचा कर्मणा। जो भी आत्माएं सामने विकार का रूप लेके आएंगी, माया का रूप लेके आएंगी, असुर के रूप में आएंगी, हमें उनको विकारों को भस्मीभूत करना है, मनसा वाचा कर्मणा। समय प्रमाण हमें हमारी मनसा शक्ति या वाचा शक्ति या कर्मणा शक्ति को यूज़ करना ही है। सबसे पहले तो हमें आत्मिक स्थिति में रहकर युद्ध करना है, उनके संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलना है। वो अगर विकारों को यूज़ कर रहे हैं तो हमें संस्कारों को यूज़ करना है। वो क्रोधी है तो हमें शांति यूज़ करनी है, प्रेम यूज़ करना है। इसके साथ साथ ही हमें वाचा और कर्मणा की शक्ति को भी यूज़ करना है। वो अगर उनके विकार जो है वो कर्म के रूप में हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, तो हमें भी शक्तिशाली बनकर उनका सामना करना है कर्म के रूप में। अब हमें एक्शन में आना है। हम ब्राह्मणों को ही वही शुरुआत करनी है कि हमें डर से मुक्त रहना है। बस एक ख्याल रखना है कि निरंतर बाबा के साथ रहना है। जो भी दुनिया की सभी ऐसी आत्माएं जो सृष्टि को परिवर्तन करने के मार्ग पर चल रही है, उन सभी आत्माओं को हम सकाश देते हैं। मन बुद्धि के सामने बाबा इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से इंडिगो रंग की किरणें लेकर मैं आत्मा बन चुकी हूँ, इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट। और बाबा के सभी राइट हैंड बच्चों को हम भेज रहे हैं इंडिगो रंग की किरणें, और वो सभी बन चुकी है इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट। ये ज्ञान की सकाश है।
अब हम सभी राइट हैंड बच्चों को एक्शन में आने का टाइम हो चुका है। हमारा जो संस्कारों का रास्ता है, दैवी गुणों का, दैवी शक्तियों का जो रास्ता है, अभी तक हम सीख रहे थे, अब हमें वो दिखाना है, प्रत्यक्ष करना है, एक्शन में उन शक्तियों को लाना है। अब हमें असुर रूपी विकारों को खत्म करना है। जितना जितना आज तक हम इस रास्ते पर चल रहे थे, उतना उतना ये विकार रूपी असुर भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। अब उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाना शुरू किया है। अब उन्होंने अपने विकार रूपी शक्ति को दिखाना शुरू किया है। अब हमें भी अपनी बाबा की शक्तियों को, संस्कारों की शक्तियों को एक्शन में लाना है। मन बुद्धि के सामने बाबा रेड पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से लाल रंग की किरणें लेकर मैं आत्मा बन चुकी हूँ, रेड पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा के सभी राइट हैंड बच्चों को मैं दे रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ लाल रंग की किरणों से, और वो सभी आत्माएं बन चुकी है रेड पॉइंट्स ऑफ लाइट। ये अष्ट शक्तियाँ हैं। हमने जितनी हमारी सहन करने की शक्ति बढ़ाई है, अब हमें विकार से भरी हुई आत्माओं को भी सहन करने की शक्ति बढ़ाने पे मजबूर करना है। उनकी भी सहन शक्ति बढ़ानी है। जितनी शक्ति समाने की शक्ति हमने अपने आप में भरी है, उतनी ही मनसा वाचा और ज़्यादातर कर्मणा के रूप में उनको भी मजबूर करना है कि वो भी समाने की शक्ति को बढ़ाए। हमने योग से बढ़ाई है, अब वो भोग से बढ़ाएंगे। मेरी सभी अष्ट शक्तियों को अब हम सभी बाबा के राइट हैंड बच्चे एक्शन में लाएंगे, तभी हम डर से मुक्त हो जाएंगे। मन और बुद्धि के सामने बाबा लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा से लाइट ब्लू रंग की किरणें लेकर मैं आत्मा बन चुकी हूँ लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। और बाबा के सभी राइट हैंड बच्चों को मैं लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट बना रही हूँ, लाइट ब्लू पॉइंट की किरणों से भरपूर कर रही हूँ, और वो सभी आत्माएं बन चुकी है लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। ये शांति की शक्ति है। हमें जो कुछ भी करना है वो अचल अडोल बनकर करना है। कोई भी माया, कोई भी असुर, कोई भी विकार रूपी असुर सामने आ जाए तो भी हम अचल अडोल रहकर अपनी शक्तियों को यूज करेंगे। जैसे महाभारत में यादवों की सेना ने वही किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही बताया था कि सामने तुम्हें किनके देह दिख रहे हैं, उसको मत देखो, विकार को देखो। उन विकारों को हमें भस्मीभूत करना है मनसा वाचा कर्मणा से। अब समय आ चुका है कि इन सभी विकारों ने
असुर का रूप धारण करके वो सभी हमारे सामने असुर के रूप में आ रहे हैं, आ चुके हैं। वो रावण बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमें राम बनकर उनको भस्मीभूत करना है। हम योग से सतयुगी बने हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि चाहे भोग से ही सही, लेकिन उनको भी हमें अब सतयुगी बनाना है। ओम शांति।